हेलो एवरीवन। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर आपके हिस्ट्री का। ठीक है। इसमें हमको यही पढ़ना है कि राष्ट्र ऐसा हम जानते हैं कि हमेशा मिडिल मिडिल पीरियड में हमेशा नए नए राजा आते थे। जो जो नए राजा आएंगे वो अपना राष्ट्र क्षेत्र का विस्तार करेंगे, अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। तो इसमें हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बातें इसमें दी हुई हैं आपकी किताबों में। हम कोशिश करते हैं डिस्कस करने का। ठीक है। द अर्लियर मिडल पीरियड इज इंडियन विटनेस्ड and the rise of several new kingdoms both in North India and South India. Some of the kingdoms were small but few were quite large. कुछ जो मिडिल पीरियड था वो ये आई विटनेस है या विटनेस या कह सकते हैं उसको कि देखा हुआ हाल बताता है कि उस समय सेवरल न्यू किंगडम्स, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत से नए राजा आते थे। ठीक है, बहुत से नए राज्य साम्राज्य का उदय हुआ और स्थापना हुआ। सम ऑफ द किंगडम्स और स्मॉल, कुछ जो क्षेत्र थे, कुछ साम्राज्य थे वो छोटे थे, राज्य थे छोटे थे, और कुछ क्वाइट लार्ज, उससे कुछ बड़े थे। नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स रूल्ड बाई राजपूत्स। जो नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र था, जो हमारा क्षेत्र, जो हमारा बिहार है, वो राजपूतों के द्वारा जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में राजपूतों के द्वारा डिवाइड किया जाता था। वाइल स्टेट्स इन साउथ इंडिया वर रूल्ड बाई डिफरेंट डायनेस्टी ऑफ द पल्लव्स, चोल्स एंड राष्ट्रकूट्स। जो सेकेंड एरिया था, जो मतलब साउथ इंडिया था, वो पल्लव या चोल्स या राष्ट्रकूट के द्वारा शासित था। ठीक है। द डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू स्मॉल स्टेट्स अफेक्ट नेगेटिवली द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। द डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू स्मॉल स्टेट्स, जब छोटे छोटे राज्यों में इसको डिवाइड किया गया तो उसमें हमारी सोसाइटी पे, समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, कल्चर पे प्रभाव पड़ा। Rulers of the small states were always busy in fighting each other and gave the opportunity for foreign invest to exploit the country. जो छोटे छोटे जब राज्य डिवाइड हो रहे थे तो उसमें लोग आपस में लड़ रहे थे कि हम अपने राज्य को और विकसित कर लें। जो नया राजा था वो चाहता कि मैं अपने राज्य को विकसित करूं और कलेक्शन बढ़े या मेरा इकोनॉमी या मेरी अर्थव्यवस्था बढ़े। उसके लिए वो एक दूसरे से फाइट करते थे और उसमें तीसरा फ़ायदा उठाता था और उन दोनों को हरा के या किसी एक के साथ मिल के वो उसमें अपना उस पर राजा नया बन जाता था। दैट्स वाई द कंट्री वॉज वीकेंड बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अब्स। इसीलिए जो कंट्री था वो वीक हो गया अरब्स के, तुर्की के, मंगोल्स के, पोर्टुगीज़ के, एंड डच, फ्रेंच, इंग्लिश। ये इन्हीं लोग के ये लोग इन लोग का यही काम था कि जब ये दूसरे लोग युद्ध करते थे, दो लोग, तो ये तीसरा उस पर मिल के और उनका फ़ायदा उठा के और वो अपना राज्य साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते थे, और इसी का नतीजा हमारा भारत देश गुलाम था। ठीक है। उसके बाद आता है न्यू डायनेस्टी में, तो बहुत से डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। द मेन किंगडम्स फ्लोर्ड आर डिस्कस्ड बिलो। जो भी मेन किंगडम्स है उसके बारे में बात करते हैं। द प्लस, एक प्लस है, द पावरफुल प्लस रूल्ड ईस्टर्न इंडिया अप टू द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ओवर द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार। जो अभी का बिहार का स्टेट है वहाँ पे उसको जो पल्स लोग थे वो उसका अपना शासन करते थे। ठीक है। जो अभी का बिहार है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल है। द पाला किंगडम वर एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल। जो पाला किंगडम, जो पल्स किंगडम, जो पाला साम्राज्य था या पाल साम्राज्य था, उसको गोपाला ने एस्टेब्लिश किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये गोपाला था, ये कौन था? ये पाला किंगडम का स्थापना करने वाला था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाला किंगडम का स्थापना करने वाला कौन था, तो आपको बताना होगा कि गोपाला था। एंड हिज सन एक्सटेंडेड एंड स्ट्रेंथ द किंगडम धर्मपाला conquered Kannauj from the Gujarat प्रतिहार से,
और उसका जो बेटा था, उसका सन, उसने उसको फैलाया और उसने उसमें कोशिश किया कि इसको और विकसित कर सकूं कन्नौज से गुजरात प्रतिहार के साथ। हिज सन देवपाला एक्सटेंडेड हिज किंगडम टू प्रगति प्रगति ज्योतिषपुर, टुडे इज द असम, पार्ट ऑफ द नेपाल एंड उड़ीसा। हिज सन देवपाला, जो उसके सन था देवपाला। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो इसके लिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये जो देवपाला था उसने अपने क्षेत्र को एक्सटेंड किया, जो अभी का आसाम पार्ट है, नेपाल और उड़ीसा, ठीक है। द पलाज वर सक्सेसफुली रूलर ऑन द सिंस डायनेस्टी, उसने सिंस के ऊपर भी अपना सफल राज्य किया। वो रूल्ड अंटिल द मुस्लिम डिफीटेड देम, एंड जो तब तक राज किया जब तक इनको मुस्लिम हरा ना दिए, ठीक है। Pals were great patrons of art, architecture, literature as they followed Buddhism, Buddhist monastery at Vikramshila and Nalanda became famous all over world during the region. उसने अपने कार्य क्षेत्र के, अपने काम के, अपने समय में पाल्स जो थे अपने काम, अपने टाइम में उन्होंने बहुत से एरियो को नया विकास दिया, आर्किटेक्चर में, फॉर बुद्धिज्म में, लिटरेचर में। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो अभी उस समय का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था, उसको उसने बहुत फेमस लेवल पे लेके गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं द राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट देख लीजिए। Danti Varma found Rashtrakuts dynasty who ruled for 200 years in the South India when Pratihars ruled North India and Pals were ruling Eastern India. Danti Durg or Danti Varma was feudatory chief of the Chalunks who declared himself an independent kingdom. जो राष्ट्रकूट था वो उसका कौन सा था, उसका क्वेश्चन ऐसा था कि हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट्स, तो उसका था दंती वर्म, ठीक है। और उसने 200 साल तक लगभग साउथ इंडिया पे 200 साल तक शासन किया था, ठीक है। और उसने अपने आप को जो दंती दुर्ग था और दंती वर्मा, और दोनों नाम था दंती दुर्गा या दंती वर्मा, इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक डिक्लेयर कर रखा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑन द डिक्लाइन ऑफ द चालुक्य किंगडम, गोविंद थर्ड, ये जो नेम्स हैं कुछ, ये भी आपको याद होने चाहिए, ये सब आपके पास नोट्स होने चाहिए। गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ग, कृष्ण थर्ड, ये सभी जो एक थे, अमोघ और वर्षा, कृष्णा सेकेंड वर द अदर्स वेल नोन एज राष्ट्रकूट रूलर्स, ठीक है। इनके बारे में ही आपको पता होना चाहिए। द राष्ट्रकूट फाउंड विद द प्रतिहार्स एंड वन पल्स और द कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज, उन्होंने प्रतिहार्स के साथ और प्लस के साथ भी युद्ध किया, जो कन्नौज सिटी के कंट्रोल के लिए। वंश राष्ट्रकूट किंग्स ध्रुव डिफीटेड प्रतिहार्स किंग वस्त्र रंजन बट कुड नॉट रिटेन कन्नौज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन दियर ओन स्टेट। अपने स्टेट के प्रॉब्लम के चलते उसने वहाँ पे राज्य नहीं किया और वो वापस आ गए। दे ऑल्सो इनकरेज्ड आर्ट एंड लर्निंग एंड बिल्ट वेरियस मोमेंट्स लाइक कालीसनाथ टेम्पल एट एलोरा। दे मेंटेन्ड ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। द स्टेट वाज प्रोपोज एंड, मतलब कि उसने बहुत सी चीज़ों को उसने बहुत सी चीज़ों को विकसित किया और उसको आगे के लेवल पे लेके गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि कुछ इशू हो गया था, और कल इसके बारे में, गुजरात प्रतिहार्स के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।